बोलो मम्मी मेरे से काम कराते थे, मंडाई से मेरे पाँव दर्द हो गए। कल ऐसे बता रही होगी अपनी मम्मी के पास। हर बुआरी की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ससुराल में नहीं रहना चाहती है कि तो हेलो दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के देहरादून शहर से। तो भाई साहब, मंडाई के बाद, झाड़ने के बाद ना असली काम धंधा ये था इन लोगों का, जहाँ पे इन्हें अपने आप को गाली से बचाना था कि भाई इधर एक बंदर जी घूमते रहते ना, तो उनसे बचाना जरूरी था। गीता जी तो इधर ही थी, इन्होंने ही बचाया होगा, पता नहीं कितनी गाली खाएगा, कितना कुछ खाया होगा। तो आज चल रहा है काम धंधा है। मेरी मम्मी जी बोली मैं बदनाम हो जाऊंगी, बोला गाली खाली सुन के। नहीं भाई, ऐसे बोला मैं देती हूँ इनको गाड़ी। अच्छा, मम्मी को और बहू भी देती है मम्मी को गाड़ी। तो मेरी मम्मी बोली है, बोला कि अमित ऐसा बोला कि तू और बहू मेरे को गाली देते हैं, बोला हाँ मेरे को सुनाते हो। तो गाइज हम मम्मी जी को सुनाया करते हैं। मम्मी जी बेचारी काम करती रहती है, मम्मी जी बेचारी चुपचाप रहती है। ये देख इसको आ रही हंसी इस बात में। मम्मी जी चुपचाप रहती है, हम सुनाते रहते दिन भर, सुबह से लेके शाम तक, उठने से लेके और शाम तक हम मम्मी जी के पीछे कि ऐसे काम क्यों नहीं कर रही, ये काम क्यों नहीं कर रही, बर्तन क्यों नहीं धो रहे, हम लगे रहते हैं मम्मी जी के पीछे। मम्मी को बना खाना बड़ा, पनीर बड़ा है ये नहीं कि हम बड़ा के दे दूला। तो देख लो भाई, मेरी मम्मी भी अब अपने रंगत में आ गई। अब ये थैला थुले भरे जा रहे हैं। इन थैलों के बाद इनको चक्की में ले जाएंगे और इनका धुनाई कराया जाएगा एकदम मस्त तरीके। लास्ट में इनसे निकलेगा चावल, निकलेगा कि आटा, कुछ ऐसा निकल जाएगा दोनों। चावल में तो आटा क्या निकलेगा? चावल निकलेगा। तो भाई मेरी मम्मी तो बोली चावल निकलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आटा निकल जाएगा इनसे। तो भाई साहब, ये आदमी है, ये काम धंधा कुछ करता नहीं है, इतना बड़ा हो गया। तो कर क्या रहा है इतने दिन से? कुछ काम धंधा सीख ले घर में रह के। हैं इधर काम धंधा कुछ सीख ले, अपनी मम्मी से सीख। तेरी मम्मी ने इतने साल में इतना सारा काम सीख लिया, अब तेरे को भी सीख जाना चाहिए इतना काम। तो मैडम को कुछ ना कुछ हो, लेकिन एक काम करना जरूर आता है, वो है ये वाला काम करना। ये बड़ा अच्छा से आ रहा है मैडम जी को। मेरी बुआरी को बड़ो अच्छो काम करना बोलू, एकदम सुंदर लग रही इन काम करना, न थरती न हो दिखेनी चाहिए। भाई साहब, काल मुँह पे जन मुँह सुनी लगी रहने, उन्हें लगनी चाहिए बुआरी नहीं। तो अभी देखो कितना सुंदर लगनी मेरी बुआरी, एकदम टिन चाक लगनी, टिन चाक है। मायके से पॉलिश करके आई हूँ। मायके से पॉलिश? अरे मायके वाले बोले बाबा ते तो ज्यादा काम तो नहीं कराते, बोला सास दी। मेरी बुआरी रोने लग गई उस टाइम। बोलो मम्मी मेरे से काम कराते थे, मंडाई से मेरे पाँव दर्द हो गए। कल ऐसे बता रही होगी अपनी मम्मी के पास। गाइज, अमित बेटा मेरा गाड़ी में थैला ले जा रहा है। अमित बेटा थैला ले जा रहा है गाड़ी में, धान कुटाई करके लाएंगे। अब धान चावल खाएंगे, भात खाएंगे। चलो गाड़ी में धरो, फटाफट ले जाओ गाड़ी में। तो भाई मेरी मम्मी भी खतरनाक ब्लॉगर बन रही है। ऐसे सुनो, तू ही जी बना दे एक यूट्यूब चैनल। बोलो देखो गाइज, मेरी बुआरी अभी काम कर रही है, तू भी बना ले एक वीडियो। और सुनो, काम करने के लिए तो हमसे कराते रहना तुम लोग काम है कि खाना बना दो तब। दोनों बहू धान संभाल रही है, कट्टा भर रही है, और मैं उनको सुना रही हूँ। भर के ले जाएगी, गाड़ी में धरेगी। ओहो, फटनों भी नहीं चुता। तो भाई मेरी मम्मी की अभी कहानी ऐसी है। हाँ। मेरी मम्मी अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाली है। ऐसे कि मम्मी जी को लगे कहीं ये सच में ऐसे दिन ना आ जाए। बुआरी के हाथ में कैमरा, बोल रही अभी सासू खाना पका रही है। गाइस देखो, मम्मी जी ने मेरा काम पकड़ दिया भाई। इसलिए मम्मी अब कैमरा पकड़ने लगी। पूजा करेगी काम, मैं पकड़ूंगा कैला, मैं पकड़ूंगा कैमरा। पूजा करेगी काम, गीता करेगी काम, मैं बढ़ाऊंगा वीडियो। तो भाई ये पूजा की बात भी सही है, मम्मी जी ने सोच लिया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए बोला मैं कैमरा पकड़ती तुम काम करो, बोला। और मम्मी ने ना ससुराल से ना बुआरी को इसीलिए बुलाया, बोला ये करने के लिए आजा फटाफट। यहाँ बोला बहुत काम पड़ रखा है। हमारी बुआरी ना वहाँ से मुंह लटका के आ रही,
बोल सोच रही है कि कैसे करके मैं ससुराल में जाऊंगी। हर बुआरी की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ससुराल में नहीं रहना चाहती है कि काम है ससुराल में। ससुराल में नहीं रहना चाहती। देखो मेरी मम्मी भी बढ़ गई है, पापा घूमने चाहिए, घूमना चाहिए बोले बुआरी को। अभी उसको बुखार आ रहा है, वो कह रहे मैं कब जाऊंगी, मैं कह ओ माइका का बुखार चढ़ गया है। देखो भाभी को भी चढ़ गया बोले माइका का बुखार। लेकिन मैं पूजा गई, सुस्त हो गई है कि कब जाऊंगी मैं। इसीलिए तो इनकी लड़ाई होगी। बोले तू ज्यादा जा रही, मैं कम जा रही हूँ मायके। तो सबसे बड़ी बात ये होती है जब बुआरी मायके जाती है ना, मायके, तो उसके बाद जब मम्मी बुलाती ना बिना बुलाए, बिना समझाए कि भाई इतनी तारीख को आना, अचानक से फोन करेगी, हाँ पूजा आ जा बाबा वापस आ जा, तो तब जाके बुआरी का मुंह ऐसे लटकता है। ये तो एक ही बोला था है? हाँ। तब जाके बुआरी का मुंह ऐसा लटकता, दोनों का दोनों फोन उठाने ही बंद कर देंगे। और ये हर किसी के साथ होता है, जितनी बुआरियां होगी ना। मायके जाते ही मेरा सिम खराब हो जाता, मेरे सिम के टावर गुल, कभी कभी मेरा फोन भी खराब हो जाता है। मायके जाते इनके सिम टावर सब कुछ हो जाते खराब। जैसी सास बिना बताए कॉल करती है ना, तब दिमाग खराब हो जाता है बुआरियों का। और सास भी ऐसा नहीं है, सास जी भी ऐसा करती है, वो जानबूझ के करती है कि इनको परेशान करूं। पहले बोलेगी चल बेटा 1 महीने के लिए जा ले, अब 15 दिन 16 दिन हो गए, बोलना आ जाओ वापस आ जाओ। सुनो तो हम भी मॉडर्न हो गए, पढ़ाई लिखा रखा। मैं तो आज मुझे टाइम से पहले बुलाया, मैंने आज फोन अपना वहीं छोड़ दिया। हाँ मैडम ने भैया अपना फोन छोड़ दिया, पता नहीं जानबूझ के छोड़ा होगा। और मेरे पापा जी आ गए यहाँ चेक करने के लिए, बोला काम हो रहा कि नहीं हो रहा अभी। चलो हो गए काम यहाँ पे तो मम्मी तो भाई तुरंत निकल गई पापा जी को देख के, बोला अब सामान उठाते हैं, बोला चलते हैं, बोला गाड़ी में। हाँ तो भाई साहब जी इसीलिए हमने ये कार ले रखी, इसमें सारा सामान रख दिया है, और इसीलिए ले रखी है भाई साहब, ये सारा काम कर देती है, एकदम ठेली वाले का काम करती है, पूरा का पूरा सामान उठाने का काम करती है। और अभी चल रहे हैं इसको लेके चक्की में पिसाने। मेरी मम्मी होगी रेड पेट कार में जाने के लिए, एकदम क्रीम पाउडर लगा के चल दी। अभी बोला मैं चल दी, मैं जाती हूँ। बोला बुआरी होगी बस की बात नहीं है कार में जाना, बुआरी की बस की बात नहीं है इसको पिसाना, मैं जाऊंगी तभी जाके पिसेगा बोला ये। तो भाई साहब इसको देखो ये रो रहा है, बोला मेरे को भी चक्की में जाना पिसाने के लिए। कार से उतरने को तैयार नहीं, कार से उतरने को तैयार नहीं। हद कर दी इसने भी। मेरी मम्मी होगी परेशान भाई, इसको ऐसे हाँ मैं ले जा रहा हूँ ऐसे करके रोक रहा पड़ता इसको। ये भाई हाथ धो के पड़ रखा, मेरे को कार में जाना है, मैं भी जाऊंगा पिसाने के लिए। मैं जाएंगे हम कार भाई साहब ऐसे जाने को देख, हम दोनों साथ में जाएंगे ना, मैं तेरे को स्कूटी में ले जाऊंगा। चल दिए अरे यार रोक क्यों रहा था। तो भाई साहब इसकी शैतानियों का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरे से भी आगे निकलना चाह रहा है। मैं 45 किलो का कट्टा लगा जाता था, ये 50 किलो पे जा रहा है। भाई नहीं होगा तेरे से, तू मेरी तरह नहीं है, रेड तेरी बस की बात नहीं है। अरे छोड़ दे भाई, अरे छोड़ दे भाई। तो भाई साहब मम्मी जी और चले गए पिसाने के लिए, एक बार लेके चले कार में। और यहाँ पे ना दोनों बुआरियाँ कर रही है अभी सुबह से काम धंधा, और भाई दोनों के गप्पे लग रही है आपस में, एक से बढ़कर एक गप्पे। देखो अगर मम्मी जी होती ना तो एक को यहाँ खड़ा कर दी और एक को उस तरफ खड़ा कर दी, लेकिन अभी देखो इनकी मौज आ रही है, ये दोनों नज़दीक होके गप्पे लगा रहे, एक से बढ़कर एक। मम्मी जी उधर टेंशन में आ रखे होगी कि ये पता नहीं क्या गप्पे लगा रहे होंगे मेरे बारे में। तब जब तक यहाँ पे मम्मी थी ना, तब तक ये ऐसा करके और इसको सुप्पे से उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही मम्मी गई इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया यहाँ पे। बोलो ऊपर का तो ठीक है, पर नीचे थोड़ा धूल है उसमें ना, नीचे नहीं है भाई, पूरा दिमाग यूज कर रहे हैं अब अपना, क्योंकि मम्मी चली गई है ना, तो हो गया अब इनका अपना राज। अरे रहने दे। जहाँ पे आप जैसे पति परमेश्वर होंगे ना, वहाँ पे तो क्या ही राज होना है। तुम्हारे चले गई तुम्हारा लड़का बहुत सुंदर काम कर रहा है, शाबाश है, शाबाश कर अपनी मम्मी को शाबाश। हाँ यहाँ वेरी गुड वाह बेटा, तेरी मम्मी और ने तेरे चाची ने तो काम करना नहीं, तू ही करेगा काम, अब मेरे को ही करना का पड़ेगा काम, हम ही दो लगे पड़े। गुड शाबाश।
लास्ट में कुछ नहीं बचाएगा इसमें। तो भाई जी जिस भैजी की बात मैं कर रहा था, ले भैजी ओए, तो यही वो भैजी है जिससे भाई इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके चक्कर में एक गाली खाते हैं। और ये भैजी भी ऐसे है जिनको थोड़ा शर्म लिहाज नहीं है कि भाई साहब यहाँ की बुआरियाँ थोड़ा गाली खा रही, यहाँ थोड़ा कमाऊँ मैं, हैं। इनका भी बात ध्यान है कि बुआरी को गाली खिला दूँ मैं। देवो वो देखो वो वहाँ गेम खेलने पे लगे हुए, उसको बोला आजा आजा बेटा, वो अच्छे से साइकिल में खेल रहा था, बोला आजा बेटा आजा आजा, वो सो गया। उसने कहा ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम गेहूँ पिसवाने के लिए, चलो। तो भाई साहब गेहूँ पिसाने नहीं जा रहे हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट, क्योंकि लाना वहाँ से कुछ सामान। गेहूँ पिसाना तो इनका काम है, मेरा थोड़ी ना। क्या है इसमें? वो तो तुम्हारा काम है, मेरा कोई काम कुम नहीं है गेहूँ पिसाना। तो भाई आंटी जी मिल गए यहाँ पे, आंटी जी ने हमारा नाम रख दिया घुमक्कड़। घुमक्कड़ा घूमते रहो। कहाँ घूमने वाला, यहाँ काम करने जा रहे हैं। मुबारक हो आपको। हाँ मुबारक आपको। तो आंटी की नतनी हो रही है और आंटी और गए आजकल चौंचवा बन गई, खुश हो रही है आंटी। चलो होगी। दो हो गई, बोला 2 बार बन गई, बोला मैं दादी। तो भाई आंटी जी बोल रही है, बोला मम्मी को आपने बोला धान कुटाने भेज दिया, बुआरी को क्यों नहीं भेजा? अरे मम्मी को बुआरी पे विश्वास नहीं था कि बुआरी ठीक से कुटा के लाएगी, इसलिए मम्मी ने कहा नजर चाहिए कहीं कोई बदल ना दे धान। ना बुआरी में सिकल नहीं है, बोला धान कुटाने की पहली बार कुटाएगी वो भी। तो चलिए भाई गेहूँ भी दे दे पिसवाने के लिए, और अंकल भी ना कट्टर की मार रहे, बोल रहे अगर लाइट आएगी तब पिसेंगे टाइम पे, वरना नहीं पिसेंगे है ना, बोला लग जाएगा 1 घंटा। तो भाई जी अब घर वालों के लिए ले जाते हैं समोसे, क्योंकि घर वाले तो भाई आज हो जाएंगे अपने आप से नाराज, क्योंकि मैडम ने छोड़ दिया फोन और खबर लग गई घर वालों को। ऐसा नहीं, एक चीज इतना खौफ है ना घर वालों का दोस्तों, मतलब जब भी बाहर आते हैं लेट हो जाते हैं, इनको घर कुछ ना कुछ ले जाना होता है मक्खन लगाने के लिए, कभी समोसे तो कभी रसमलाई। ये बात देख के मेरे को बहुत ज्यादा हंसी आती है सीरियसली है। अरे ले जाने पड़ते हैं घर वाले, नहीं तो ना टंगड़ी तोड़ देंगे, बोलेंगे बाहर भी गया लाया भी कुछ नहीं, ऊपर से इन मैडम ने फोन छोड़ रखा था, उसके चक्कर में भी आज गाली खानी मेरे को। तो भाई साहब अभी ना घर वालों ने ना फोन करके ये अच्छा ठीक है। तो भाई साहब ये घर वालों ने ना घर से फोन करके ये भी बोल दिया भाई जब मार्केट जा रहे हो तो दूध वाला, इन्होंने मेरे को दूध वाला भी बना के छोड़ दिया अब। और भाई साहब मेरी भाभी ने ना अपने बच्चों को देख, एक बच्चे को तो काम पे लगा रखा है, पढ़ाई कर रही बेचारी के पेपर आने वाले हैं, ये तो बन रखा है 1 नंबर का उदंगी आदमी, इसको कोई मतलब नहीं पढ़ाई से। इसकी तरफ से भाड़ में जाए पढ़ाई, ये है मेरी तरफ वाला जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, नंबर कम आए कुछ आए लास्ट में पिटाई खा लेंगे हम। तो यार देखो मेरी भाभी ने इसको लगा रखा काम पे, बोला पकोड़े सकोड़े बनाए, पकोड़े बना रही, कैमरे में नहीं आ रही भाई, अपनी बेटियों से काम करा रही मेरी भाभी। भाई साहब जब यहाँ आए तो पकोड़े सकोड़े खा के जाते हैं, तो बाकी काम को। अभी हम पहुँच गए हैं घर पे, यहाँ हमारे घर पे आ गया है ये वाला भाई साहब। और भाई आने के बाद देखो मैडम ना अपने आप को, क्योंकि रात होगी ना आते आते, तो अपने आप को अच्छी बुआरी दिखाने के लिए फटाफट चूल्हे पे लग गई